ओम शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज़ आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच के बारे में। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज जयपुर राजा पार्क सेंटर से आदरणीय पूजा दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी ये बताएं, आज चारों तरफ नेगेटिव माहौल है। लोग हमें कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो तो सब अच्छा होगा। सलाह देते वक्त तो हम आसानी से बोल देते हैं, पर जब खुद पर आता है तो हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते। तो वास्तव में पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच की परिभाषा क्या है? ओम शांति। सकारात्मक विचार वो विचार हैं जिनमें नेगेटिविटी का समावेश ना हो। सारा दिन हमारे जीवन में जो विचार चल रहे होते हैं उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें या उसको समझना चाहें कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, उस आधे गिलास को या तो हम ये कह सकते हैं कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, या कह सकते हैं कि आधा गिलास पानी का खाली है। अगर हमने उसको जिस दृष्टिकोण से देखा, जैसे पॉजिटिव रूप से देखा कि आधा गिलास भरा हुआ है तो एक पॉजिटिव वे है, और दूसरा अगर नेगेटिव वे में अगर हम उसकी बात करें तो आधा गिलास खाली जिसको दिखाई दे रहा है वो एक नेगेटिव थॉट है। दीदी ये बताएं कि हमें किस किस के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए? हमें स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति और परिस्थितियों के प्रति, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ के अंदर, जिसमें अगर हम बात करें तो स्वयं के प्रति सबसे पहले सेल्फ से स्टार्ट होगा तो हम बाहर में या आने वाली परिस्थितियों में या लोगों के प्रति भी पॉजिटिव हो पाएंगे। जिसमें से स्वयं के प्रति अगर हम बात करें तो हमारे विचार जो आज बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, या कहीं ना कहीं हम किन्हीं चीज़ों से इतने इरिटेड हैं या हताश है या दुखी हैं जिस कारण से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते ही होते हैं। जिससे हर व्यक्ति कहना स्टार्ट कर देता है मैं तो बुद्धू हूँ, या मुझे याद नहीं रहता, या मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं जिससे मैं डिप्रेशन में हूँ, या सुसाइड करने के भी थॉट कई लोगों को क्रिएट होते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट है। इन्हीं को अगर हमको चेंज करना है तो उसका एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उसकी जगह हम ये क्रिएट कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि मैं पहले ठीक है, मेरे साथ जो भी हुआ या मेरी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी या मैं बहुत नेगेटिव था, लेकिन मुझे पॉजिटिव बनना है। पहला संकल्प कि मुझे अपने आप को सकारात्मक बनाना ही है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये जागृति नहीं आ जाएगी कि हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है, तब तक अपनी निराशा, हताशा या दर्द, दुख से बाहर हम नहीं आ सकते। हमें पॉजिटिव थिंकिंग ओरिजिनली सेल्फ से स्टार्ट करनी है। हमें स्वयं के प्रति पॉजिटिव बनना है, दूसरों के प्रति बनना है और परिस्थितियों के प्रति। लेकिन उसमें से भी सबसे पहले स्टार्टिंग स्वयं से करनी है, स्वयं के विचारों से करनी है। जैसे कि कई बार कहते हैं कि मैं तो बहुत ही बुद्धू हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं तो बहुत नेगेटिव हूँ, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं कहीं एडजस्ट नहीं कर सकती, या कहते हैं कि मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे विचार बदल ही नहीं सकते, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मेरे ही थॉट मेरे ही कंट्रोल में नहीं है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जिनको भी सफलता मिली आज जीवन में वो लोग भी तो हमारी ही तरह थे। वो भी तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ या स्वयं की जो स्थिति रही होगी उनकी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट हुई होगी, लेकिन उनको भी उन्होंने पार किया, उसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की और एक पॉजिटिविटी को ढूंढ करके सफलता को उन्होंने पाया ही है। सिर्फ इतना ही कह देने से काम नहीं चलेगा कि नहीं मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत अच्छा सोच लिया, या नहीं सोच सकते हैं, मुझे सफलता नहीं मिल सकती है, मेरी तो जीवन ही ऐसी है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। सिर्फ हम भाग्य पर इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, और वो तब हैं जब हम
उस चीज़ के लिए अपने आप को अंदर से तैयार करें, उसके लिए पॉजिटिव बने, हर एक कार्य के प्रति, हर एक चुनौती के प्रति और हर एक थॉट के प्रति कि मुझे इस संकल्प को दृढ़तापूर्वक पूरा करना ही है। जैसे कि कुछ एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या संकल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। हम कर सकते हैं कि मेरे से आज तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे अब वापस आज से स्टार्टिंग करनी है। एक दिन में ही सिर्फ एंड कर देने से तो अच्छा है कि हम एक बार शुरुआत उसकी दोबारा कर लें। अगर हम शुरुआत करेंगे तो ज़रूर हमें उसमें सफलता मिलेगी। एक बार फिर वापस से हम सीढ़ी से गिर गए, कोई बात नहीं, वापस से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। यानी कि अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा एक बार और ट्राई करें और उसको अच्छा बना लें। एडजस्ट किया, नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है अब एडजस्ट कर ले, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए उतने अवेयर नहीं थे, अब हम अवेयर हैं उस चीज़ के लिए, इसलिए हम करेंगे तो हो जाएगा। और यही सोच लेंगे नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, वहाँ ही उस चीज़ का या उन बातों का दी एंड हो जाएगा और हमारे जीवन में हताशा और निराशा ही बच जाएगी। दूसरी ओर बात करें तो दूसरों के प्रति, क्योंकि प्रॉब्लम स्वयं से स्टार्ट हो करके हमारे आसपास तक वो फैल जाती है, जिसमें हम कहीं ना कहीं लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इनके कारण मेरे जीवन में सिचुएशन क्रिएट हुई, इनके कारण मैं नेगेटिव हूँ। मैं तो पहले बहुत अच्छी रहती थी, खुश रहती थी, खुश मिजाज थी, खूब मेरा अच्छा लाइफ स्टाइल था, लेकिन जब से इस ऑफिस में काम करने लगी हूँ या इस घर में मेरी शादी हुई है या ये लोग मुझे मिले हैं, तब से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी का कोई नाम ही नहीं है, माना वो विचार ही नहीं है। रोज़ कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के कारण या इनके द्वारा बनाई हुई परिस्थितियों के कारण मेरे जीवन में तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। इसलिए फिर डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। कहते हैं ये तो कभी बदलेंगे ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की इनको बदलने की, बहुत कोशिश की मैंने इनको एडजस्ट करने की, अपने आप को एडजस्ट करने की, और कहीं ना कहीं ये तो इतने ज़िद्दी हैं कि इनका जिद का संस्कार इतना पक्का है कि वो अपने संस्कार नहीं बदलेंगे, इसलिए मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। या कहते हैं कि झूठ से मुझे सख्त नफ़रत है और मेरे आसपास के लोग इतनी झूठ बोलते हैं जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, और कहीं ना कहीं यही कारण बन जाते हैं हमारे जीवन में कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, ऐसा ब्लेम हम कर रहे होते हैं। तो हमने जो जाना कि सेल्फ से हमने स्टार्टिंग की, पॉजिटिविटी की, नेगेटिव थॉट भी क्रिएट कहाँ हुआ? सेल्फ में। पॉजिटिव भी कहाँ क्रिएट होगा? सेल्फ में। उसके लिए हम कहते हैं कि कई बार एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चे बचपन में अच्छे संस्कार देते हैं माता पिता बच्चों को, और अच्छे संस्कारों के साथ उनको बड़ा करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, कहना मानते हैं और हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के संग से या किसी रीज़न से वो परिवर्तन हो जाता है, उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनकी एक्टिविटीज़। तो हम क्या कहते हैं, पहले तो बहुत अच्छा था ये बच्चा, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का था, बहुत ही प्यार से बात करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना बदल गया कि आज सीधे मुंह बात ही नहीं करता, प्यार से बात ही नहीं करता, जवाब ही नहीं देता, देता है तो उल्टा। तो हम इस चीज़ से ये समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छाई से बुराई में परिवर्तन हो सकता है, तो बुराई से अच्छाई में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वैसे भी कहा गया है संसार का नियम ही है परिवर्तनशील। तो इसका मतलब वो अच्छा था और हमें अच्छाई पसंद है, यानी कि पॉजिटिविटी पसंद है। हम भी चाहते हैं कि हमारे विचार ऑलवेज़ पॉजिटिव रहें लोगों के प्रति, स्वयं के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, हम दूसरों को देखने में रह जाते हैं और स्वयं को देखना या स्वयं को जानना या स्वयं की ओरिजिनली जो थॉट हैं उनको रिकवर करना भूल जाते हैं। इसके कारण हम दूसरों के प्रति भी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हमको दूसरों के प्रति नेगेटिविटी क्रिएट भी हुई, या मान लेते हैं कि लोग ज़िद्दी हैं, झूठ बोलते हैं, टाइप हमारे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हम उनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा ही परेशान हैं।
तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करने की तरफ अटेंशन देना पड़ेगा, कारण के बजाय निवारण की ओर चलना पड़ेगा। तो वो निवारण क्या है? निवारण है स्वयं को वहाँ पर एक अच्छे विचारों से भरपूर करना, क्योंकि फिल करना पड़ेगा। अगर हमने उनके लिए कुछ नेगेटिव सोचा और उसको निकालना है तो हमें उसकी जगह कुछ ना कुछ एक अच्छा विचार, कुछ अच्छी चीज़ वहाँ फिल करनी होगी। तो वह हम कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, इनका रोल डिफरेंट है, हमारा रोल डिफरेंट है, क्योंकि इस संसार में सभी व्यक्ति डिफरेंट प्रकृति के हैं, अलग अलग थॉट हैं, अलग अलग रहन सहन है, खान पान काफ़ी सबका डिफरेंट है। तो हम लोगों से ये आशा नहीं कर सकते कि मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही सामने वाला भी बोलेगा। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी आदत है जो हमें अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन दूसरे अच्छा बोले या नहीं बोले, वो मुझे नेगेटिव थॉट के साथ देखे या नेगेटिव बोले, ये उनका अपना रोल है। मुझे कैसे लेना है, ये मेरी सोच है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि उनका अपना रोल है। दूसरा ये कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। आशावादी बनना ज़रूरी है इस जगह, क्योंकि आशावादी नहीं बनेंगे तो हम ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और हमारे प्रति कोई आशावादी नहीं बनेगा कि हाँ कि ये जब ठीक है सब सही हो जाएगा इनके प्रति। इसलिए हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन बदल जाएंगे। नहीं तो सोचना है कि कोई बात नहीं, एक दिन टाइम इनको बदलेगा, समय के साथ ये बदलेंगे ज़रूर, निश्चित है। तो कहीं ना कहीं हमारा जितना पावरफुल थॉट होगा तो लोगों में भी वो फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ऐसा होता है या नहीं। तीसरी बात है कि परिस्थितियों के प्रति हमें पॉजिटिव बनना है। परिस्थितियाँ हमारे जीवन में, या कहें तो हर किसी के जीवन में, सारा दिन और हर रोज़ आती हैं। हर रोज़ जो परिस्थितियाँ हैं हमें कैसे फेस करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हमारी पॉजिटिविटी का लेवल अच्छा हाई लेवल है तो हम उन परिस्थितियों को सामना कर लेते हैं, और अगर नहीं है हमारी एनर्जी का लेवल स्ट्रॉन्ग तो हम उन परिस्थितियों में हिल जाते हैं या कायर बन जाते हैं। जैसे कि बहुत बार मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं, और वो हमारे जीवन में आ गई तो हम उस समय क्या करें, ना डिसीज़न ले पाते हैं, ना कुछ समझ में आता है, ना किसी का हमें सहयोग मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। उस समय वो भागने की कोशिश करता है उस परिस्थिति से, बजाय उसको फेस करने के। अगर हम उसको फेस करते तो शायद हम बहुत अच्छा कर सकते थे। और हर किसी इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, बस उसको हम यूज़ कब और कैसे करें इसका नॉलेज नहीं होने के कारण हम वो नहीं कर पाते, उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ बात है कि एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल कि एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में पहुँच जाता है सज धज करके अपनी शस्त्रों से, अस्त्रों से, और वहाँ जा कर के सामने से जब दूसरे जो उसका पक्ष है उससे अगर वार हो रहा है और उस समय उसको अपने शस्त्र चलाने हैं, शस्त्र चलाने के बजाय सोचे कि सामने से वार हो रहा है दुश्मन के पक्ष से और डर जाए वो थोड़ा सा भी, तो क्या करेगा, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ कर के वो मैदान छोड़ कर भागने की कोशिश। क्या हम उसे वीरता कहेंगे? क्या हम उसे साहस कहेंगे? क्या कहेंगे? जब हम ऐसी सिचुएशन देखें, ऐसी मूवी या ऐसा सीन हमारे सामने चल रहा हो, तो हम क्या डिसीजन लेंगे उस समय? हम यही कहेंगे ना कि उसको कायरता से भागना क्यों चाहिए? जब युद्ध के मैदान में आ ही गया तो उसे तो क्या करना चाहिए था, उसे युद्ध करना चाहिए था। भले वीरगति प्राप्त होती, कम से कम एक खुशी के साथ वो वीरगति को प्राप्त तो करता, लेकिन अगर कायरता की तरह कायर पीठ दिखा करके भाग गया तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। वो परिस्थिति ऑलवेज उसको खाती रहेगी और सोचता रहेगा कि शायद खास मैं उस दिन युद्ध कर लेता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी छोटी बड़ी परिस्थितियाँ हैं और हम सारा दिन युद्ध के मैदान पर हैं। युद्ध के मैदान में कभी भी कोई भी वार कर सकता है, उसके लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र है,
पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे ओरिजिनली संस्कार, पीस, हैप्पीनेस, लव, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा जो ओरा जो पॉजिटिविटी के द्वारा बनता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम करती है हमारे उस युद्ध के मैदान में उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए। भागने के बजाय कम से कम सामना तो करूं, डर के क्यों भाग जाएं कि परिस्थिति आ गई अब क्या करें, और नेगेटिव होके बैठ जाओ और सोचते रहो किस्मत ही मेरी ही ख़राब है, मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, मेरे जीवन में सिचुएशन है, मेरे को ही सब लोग परिस्थितियों का भंडार दे रखा है। तो ये सब कोसने के बजाय उसके प्रति पॉजिटिव बनो। कोई बात नहीं, आई है, एग्ज़ाम आया है, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी की परीक्षा है, कहीं ना कहीं मेरी शक्ति की परीक्षा है और मुझे उसे देना है, और मेरे अंदर वो एनर्जी को मुझे जगाना है और सोचना है इस चीज़ के लिए कि कोई सामना तो मुझे करना ही, और सामना किया और अगर हम पास हो गए तो उस खुशी का ठिकाना शायद किसी को मिलेगा भी नहीं। खुद भी इतने खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ, शायद हर बार या पिछली बीते हुए समय में अगर हमने इतनी परिस्थितियों का सामना बहुत लाइट होकर के, पॉजिटिव होकर के, एग्ज़ाम समझ के किया होता तो हम सारी परिस्थितियों में पास होते और जीवन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहता। दीदी, जैसे आपने कहा कि स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति और परिस्थितियों के प्रति पॉजिटिव रहो, तो हम शुरुआत कैसे करें? इसमें शुरुआत हमने जाना कि स्वयं से ही करनी है। परिस्थितियाँ माना दूसरी स्थिति है, स्व स्थिति अर्थात स्वयं की स्थिति वो मेरी स्थिति है। तो परिस्थितियाँ बाहर से आ रही है, स्वयं की स्थिति स्वयं के अंदर हमें बनानी है। स्थिति बनाने का मतलब ये है हर पॉजिटिव थॉट को रोज़, जैसे एक छोटा सा पौधा हम लाते हैं, पौधे को केवल लगा करके ही छोड़ देना काफ़ी नहीं होता, उसे रोज़ पानी देना होता है, ऊर्जा देनी होती है, उसको खाद डालनी होती है। ऐसे ही हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए एक संकल्प तो कर लिया, पौधा तो लगा दिया, लेकिन रोज़ हमें उस पौधे को पानी देना है, अर्थात उन थॉट्स को, उन पॉजिटिव विचारों को रोज़ रोज़ रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करेंगे उतना एनर्जी का लेवल हमारा बढ़ेगा और हम दूसरों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, उनके प्रति भी हम पॉजिटिव बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले शुरुआत स्वयं से ही करनी है। दीदी, आपने बोला कि हमें पॉजिटिव रहना है हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। आज कोरोना के टाइम में जब चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डाउटफुल सिचुएशन है, ऐसे में हम क्या पॉजिटिव देखें? जब ये वाली परिस्थिति हम सब संसार के सब लोगों के पास में है और सेम परिस्थिति एक अगर देखा जाए तो ये महामारी का रूप ले चुकी है। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी ज़रूरत है, डॉक्टर भी कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, दवाई है तो सिर्फ अपनी स्थिति को या कहें तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते जाओ, और जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जल्दी हम इससे रिकवर हो सकेंगे और दूसरा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। और जो इफ़ेक्टिव हुए हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि वो योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और मेडिसिन में तो सिंपल मेडिसिन दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि हमें विटामिन्स और ये चीज़ तो लोग खा ही रहे हैं, लेकिन हमें थॉट्स को भी एक पावरफुल बनाना है। इस कोरोना टाइम में लोग कहते हैं या विशेष कहा गया है कि हमें ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। किस चीज़ से? कोरोना में की बीमारी ना हो, ये प्रॉब्लम किसी की ज़िंदगी में ना हो, उसके लिए बताया गया है कि आप डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पहन के रखो और बार बार हाथ धुलाई करते रहो, और कहीं ना कहीं अपना ज़रूरत के समय बाहर निकलो और उसके अलावा जो समय है अपना घर पे व्यतीत करो। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली तो बात सही है, लेकिन इंटरनली अगर इसकी बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें करना ये है कि हमें सोशल डिस्टेंस बनाने का मतलब ये है 1 फुट की दूरी रखना है। तो ओरिजिनली हम लोगों की बातों से डिस्टेंस बना कर के रखें, लोगों से इतना
लोगों की बातों से इतना कनेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि कई बार हम कई लोगों की बातों को इतना कनेक्ट कर लेते हैं, इतना दिल से ले लेते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसके लिए पॉजिटिव बने रहना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव होंगे हमारी इम्यूनिटी पावर उतनी ही पावरफुल बनेगी। तो कहीं ना कहीं बाहर से भी और इंटरनली आंतरिक रूप से भी हम इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों में इतना माइंड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर किसी की बात थोड़ा सा टच हो भी गई, हर्ट हुआ भी, तो कोशिश करके ये सोचो कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं खुद ही इतना नेगेटिव होंगे, तो उन्होंने मुझे नेगेटिव थॉट मुझे दिया या मुझे बोल दिया, इसलिए मुझे इस चीज़ को माइंड नहीं करना है, मुझे उन्हें क्षमा कर देना है, क्योंकि क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं किया तो वो हमारे अंदर वो विचार या वो बात घर कर जाएगी और हम उसमें ही फंस जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात हम मास्क लगाने की, तो मास्क लगाने के बाद बोलने में वैसे भी इतना बोला नहीं जाता है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। तो ओरिजिनली वो एक हमारा सावधानी के रूप में दिया गया एक चीज़ है, जिससे हमें लोगों के छींकने के, खांसी के वाइब्रेशंस नहीं आए, उसके लिए वो दिया है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम इसको इंटरनली भी अगर ट्राई करें तो बहुत अच्छा काम करेगा। वो ये कि कम से कम बोलो और मीठा बोलो, स्वीट एंड शॉर्ट में अपनी बात को पूरा करो। तो ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आ ही जाएगा, वेस्टेज आ ही जाएगा, और शॉर्ट में बोलेंगे तो जितनी बात है उतनी बात का आंसर होगा, डिस्कशन ज़्यादा नहीं होंगी, जिससे हम अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे, तो हमारे संबंध भी अच्छे बने रहेंगे लोगों के साथ में। तीसरी बात है बार बार हाथ धुलाई करने का। तो ऐसे ही हमें अपने माइंड की भी धुलाई करनी है, माइंड वॉश करना है। कहीं ना कहीं हम बाहर जाके आते हैं या लोगों से मिलते हैं, अगर एक दो बातें भी अंदर माइंड में नेगेटिव चली गई, वेस्टेज चली गई, तो बहुत सारी और बातों को या बहुत सारी और नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर देंगे। इसके लिए अटेंशन रखना है, जितनी बार हाथ धुलाई कर रहे हैं उतनी बार अपने माइंड को भी वॉश करें, अच्छे संकल्प ला करके बार बार उनको याद करें। अच्छे संकल्पों में कुछ भी हो सकता है, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी की हर सेल्स बहुत ही एक्टिव हैं, और मैं सबके लिए पॉजिटिव हूँ, मैं अपने लिए भी पॉजिटिव हूँ, यानी कि कह सकते हैं कि मुझे अच्छे विचारों से ही भरपूर रहना है। मुझे अगर किसी से मिल रहे हैं तो मुझे इस आत्मा के या इस व्यक्ति के प्रति भी मुझे बहुत अच्छा ही बोलना है इससे, तो वो अटेंशन भी रहेगा, तो उससे भी काफ़ी कुछ हमारे संबंधों में सुधार भी होंगे, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मधुर संबंध भी हमारे उनके साथ बनेंगे। और ज़रूरत के समय हम घर से बाहर निकले, उसके अलावा हम घर पर ही रह रहे हैं, तो उससे कई चीज़ें हमारे जीवन में हमको देखने को, समझने को मिली या मिलती हैं, कि हम एक दूसरे को जो टाइम नहीं दे पाते थे, घर में रह कर के एक दूसरे को टाइम देना, या कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, वो भी हमारे माइंड में हमको आ जाती हैं, तो उनसे भी अगर याद आ भी गई कि कुछ मिस्टेक हमने की, कुछ मिस्टेक सामने वालों ने की, तो बैठ समझ कर के उसको सुलझाने का समय हमें अच्छा मिला है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा बाहर में रहते थे, अब घर में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे, उन संबंधों को समझ पाएँ जो हमें निभाने हैं। कहीं ना कहीं उनमें कड़वाहट बनती चली जा रही है, तो वो भी थोड़ी मिठास की ओर बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। मीठा खाने से तो फिर भी इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा संबंधों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये संबंधों की मिठास हमारे मधुर बोलने से और कहीं ना कहीं बातों को समझने, सुलझाने, सुनने से वो ठीक हो जाएंगी। तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। दीदी ये बताएं कि हमारी नेगेटिविटी कब ख़त्म होगी? नेगेटिविटी अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत स्वयं से ही करनी है, और वो जब हम चाहें उसी दिन से ख़त्म हो जाएगी। यदि हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचोगे वैसा ही होगा। कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो हमेशा अच्छा ही सोचा है सबका, मैं तो हमेशा अच्छा ही करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है? तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं
हमने अच्छा सोचा तो सही, लेकिन अच्छा सोचने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक डाउटफुल थॉट भी क्रिएट किया है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर है बाहर में, घर में, तो हर कोई पॉजिटिव नहीं है। और एक कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो हमें उतनी कोशिश करनी पड़ेगी जितनी हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। या सामने वाले की अगर नेगेटिविटी का स्टेज 50% है तो मुझे उसके लिए 55% पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर हमारा पॉजिटिविटी का लेवल सामने वाले की नेगेटिविटी से 40% ही रह गया और सामने वाले की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट 50% है, तो हम 10% कमी छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं 40% इफ़ेक्ट भी होगा, ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बाकी फिर वापस से वही सारी सिचुएशन। तो अटेंशन हमारा सबसे पहली बात स्वयं की एनर्जी के लेवल को बढ़ाने पर होना चाहिए, और दूसरा बाद में सामने वाले को अच्छे वाइब्रेशन के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ उसके साथ व्यवहार करना, उससे बात करना और उसको देखना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम डाउटफुल थॉट क्रिएट कर देते हैं कि मैं तो ऑलवेज़ इनके लिए पॉजिटिव ही सोच रही हूँ, कहीं ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। तो हमने दोनों थॉट एक साथ क्रिएट किए और उसमें लेवल या फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी थी? क्योंकि नेगेटिव अगर हमने सोचा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्टिव होगा, और अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम, क्योंकि एटमॉस्फेयर और लोग ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो वो उसको सहयोग करते हैं नेगेटिव थॉट को। और पॉजिटिव को बनाने के लिए हमें स्वयं को मेहनत करनी होगी, स्वयं को ट्राई करना पड़ेगा, तभी ही होगा। नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑलवेज़ आपके साथ है। और अगर आप नहीं सोच सकते तो आपको और कोई भी सहयोग दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही हो गई कि हमें अपने लेवल को, अपनी स्थिति के लेवल को, अपने पॉजिटिव के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जा कर के लोग परिवर्तन होंगे। अगर हमने थोड़ा सा भी ट्राई किया है और हम सोच लें कि 10% कोशिश तो की थी मैंने, क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था ना इतना तो है। और रोज़ केवल 10 बार हमने सोच लिया कि ये अच्छे हैं, बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, और 20 बार सोच रहे हैं कि नहीं ये तो ज़रूर नहीं बदलेंगे, बहुत पहले भी मैंने कोशिश की है, कोई बात नहीं एक बार और कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन शायद ही बदले मेरे हिसाब से। तो अगर हमने ये थॉट क्रिएट किया तो आप ही समझ सकते हो क्या बदलेगा और क्या नहीं। दीदी आपने बोला कि सिचुएशंस आसपास नेगेटिव है, लोग भी नेगेटिव हैं, फैमिली में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल्स के बीच हम बहुत नेगेटिविटी फील करते हैं। ऐसे में जब चारों तरफ नेगेटिव सिचुएशंस हो तब हम खुद की पॉजिटिव पावर को कैसे बढ़ाएं? ऐसी स्थिति में अगर हम हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उस समय हम पॉजिटिव रहें, और कहीं ना कहीं वहाँ नेगेटिविटी फैली हुई है या कोई नेगेटिव रिलेटेड कोई बातें चल रही हैं, और अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी शुरुआत हमें अपने मॉर्निंग से करनी पड़ेगी। क्योंकि केवल एक बार सोच लेने से कुछ भी सफल नहीं होता। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ सफल करना है और पॉजिटिव बनना है और कहीं ना कहीं बनाना भी है, तो आपको उसके लिए शुरुआत सुबह से करनी होगी। कहते भी हैं कि सुबह उठते ही जो हमारे माइंड में जो थॉट क्रिएट होते हैं वो पूरा दिन काम करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस थॉट की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई लेवल की होती है और कहीं ना कहीं हम उसमें एकाग्र होते हैं, और जितना एकाग्रता से, दृढ़ता से अगर हमने कोई संकल्प किया है तो वो कार्य भी ज़्यादा करता है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए प्रार्थनाएं या भजन या मेडिटेशन और ये करने के लिए इसलिए मॉर्निंग में कहा जाता है कि आप उस समय करोगे तो पूरा दिन आपका एनर्जी का लेवल हाई लेवल का बनेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपका माइंड शांत होगा, रिलैक्स होगा और आप हर चीज़ को बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आप ले सकोगे और अच्छा रिएक्ट कर सकोगे। उसके लिए सुबह ही हम ये थॉट क्रिएट करें कि मुझे आज पूरा दिन बहुत शांत रहना है,
मुझे हर बात को शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करनी है। हर बात का मुझे डिसीज़न बहुत शांति से मुझे करना है, क्योंकि करना मुझे ही है, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा ट्राई नहीं करेगा, मुझे ट्राई करना है। तो मुझे अपने लिए विचार बनाने ही होंगे। आज कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन होगी, तो मुझे उस सिचुएशन में, हर बात में, हर जगह मुझे बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं रह सकती हूँ, है ना। क्योंकि हमें पॉजिटिव रहने की आदत बनानी होगी, और हम चाहते भी हैं, सब चाहते हैं, लेकिन कोशिश जिस दिन करेंगे उसी दिन से होगा। कोशिश करना नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए मुझे करना ही है। इसमें थोड़ा सा पावरफुल थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे करना ही है, मुझे अच्छा बनना ही है, अच्छा सोचना ही है, क्योंकि बाहर की बातें बाहर है, अंदर की बात अंदर है। हम बाहर की बातों को ज़्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसको फोकस करते हैं, और इंटरनली जो हमारे अंदर एनर्जी है उसको हम कहीं ना कहीं फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। वो चीज़ हम चाहें तो भी हम लोगों के साथ जैसे व्यवहार में आते तो या तो भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं याद भी होती है, तो लोगों की बातों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है, कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी में हम फंस जाते हैं। इसलिए सुबह से ही दृढ़तापूर्वक ये संकल्प अपने लिए करें, और हर रोज़ चेंज भी कर सकते हैं, हर रोज़ एक जैसे भी बना सकते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि आपको 5 मिनट में 20 विचार माना 20 थॉट आपको क्रिएट करने हैं, और अभी बोलने हैं सेंटेंस के रूप में नेगेटिव विचार, तो फटाफट से 20 क्या 40 बोल दिए जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए सिर्फ आपको 5 थॉट क्रिएट करने हैं इस 5 मिनट में, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी कोई कर पाएगा। लेकिन लगता नहीं, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है, ये 100% है। लगता नहीं हो तो डाउट है, लेकिन किया जा सकता है, वो 100% है। हम सब कर सकते हैं 100%। 5 मिनट में 5 पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो रोज़ अगर हम 5 मिनट भी बैठ कर के अपने लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, और उनको सारा दिन 5 बार भी रिवाइज़ कर लें, तो कहीं ना कहीं जो बातों का इफ़ेक्ट, लोगों की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट, परिवार वालों के साथ और जो फ्रेंड सर्किल है, ऑफिस वालों के साथ रहते हुए भी हम बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, अगर हमने अपने आप की शुरुआत अच्छे विचारों से की। 1 घंटा सुबह अगर हम पॉजिटिव रहे तो पूरा दिन आप 100% श्योर पॉजिटिव ही रहोगे। और अगर आपने आधा घंटा अपने नाइट का सोने से पहले बिना मोबाइल, न्यूज़पेपर, टीवी को बिना यूज़ किए अगर अच्छे विचारों के साथ उसको आपने लगाया है, तो ज़रूर 100% क्या 101% आप ऑलवेज़ पॉजिटिव रहोगे। अगर हमें बनना है पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में लानी है, सक्सेस लानी है, खुश रहना है, अपने संबंधों को अच्छा बनाना है, तो हमें ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और सबको भी यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी इसको ट्राई करेंगे। हर रोज़ 5 विचार पॉजिटिव अपने मन में लाएं, सुबह से उसकी शुरुआत करें, और रात को भी 2-3 बार अगर ट्राई करते हैं तो आप ऑलवेज़ पॉजिटिव रहोगे। ओम शांति। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि पॉजिटिविटी की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। दीदी ने हमें बहुत सरल शब्दों में ये बताया कि हम यदि सुबह उठ के खुद को 5 अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दें तो यकीनन हम एक पॉजिटिव इंसान के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेगेटिविटी हम एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं, हमें नेगेटिविटी को बस पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना है। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।